तो दोस्तों हम लोग लगातार देख रहे हैं कि भारत के किसी न किसी मुद्दे को लेकर यूरोपियन यूनियन कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश करता है और हमें अक्सर यही लगता है कि यार यूरोपियन यूनियन एक तरफ तो भारत के नजदीक आने की कोशिश करता है, हम उसके नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, ये लोग दूसरा रशिया भारत के लिए बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग भारत की टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना कितना भी बड़ा कोई डायरेक्टली कुकृत्य क्यों ना कर दे, तब भी उसको लेकर यूरोप से उतनी ज्यादा आवाजें बुलंद होते हुए नहीं दिखाई देती। अगर बोला भी जाता है, आवाज उठाई भी जाती है, तो केवल फॉर्मली 2-4 लाइन में ही होती है। तो इन सब के पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों इस सब के पीछे का कारण बताया जा रहा है जर्मनी सहित यूरोप की बहुत बड़ी निर्भरता होना चाइना के ऊपर। जी हाँ, इस समय बताया ये जा रहा है और इस बात को खुद स्वीकार किया है जर्मनी की तरफ से कि जर्मनी सहित पूरा यूरोपियन यूनियन चाह कर भी चाइना की निर्भरता समाप्त नहीं कर सकता। और यूरोप की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी के साथ कुछ इस तरह से जुड़ चुकी है, दोनों के हित कुछ इस तरह से आपस में जुड़ चुके हैं कि अब इन्हें दूर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर देखने के लिए ये मिली है कि ये लोग अब चाइना का अल्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत में जर्मनी अब सीधे भारत की शरण में आ गया है और सीधे शब्दों में अपनी गलती को स्वीकार करते हुए भारत से मदद मांगी है। जी हाँ, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको सारी कुछ चीजें बिल्कुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि जर्मनी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और एक्चुअली इस तरह की गलती हम लोग भी कर चुके हैं। अब ये गलती ये है दरअसल कि जर्मनी द्वारा रशिया और चाइना के ऊपर बहुत बड़ी निर्भरता थोप दी गई। एनर्जी सेक्टर की अगर बात की जाए तो जर्मनी 100% रशिया के ऊपर निर्भर करता था, और अगर दूसरे क्षेत्रों की बात की जाए जो सिविलियन ट्रेड कहलाता है, इस सेक्टर में पूरी तरह से निर्भर था चाइना के ऊपर। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट वगैरह और सारी कुछ वेलफेयर की चीजें चाइना के ऊपर निर्भर करने लगी। अब जर्मनी के पास गिने चुने केवल 2 ऑप्शन थे, या तो चाइना या तो फिर रशिया। अब हालांकि ये 2 ही देशों के ऊपर इतने लंबे समय से इतने बड़े स्केल पर निर्भर तो हो गए थे, लेकिन इसका आभास इन्हें नहीं हो रहा था। लेकिन समय रहते रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ और इसके बाद जब इनके कॉन्फ्लिक्ट रशिया से शुरू हुए और जब इन्हें पेट्रोल डीजल और गैस वगैरह मिलना बंद हुई रशिया की तरफ से, उसके बाद इन्हें समझ में आया कि इस तरह से किसी एक ही देश के ऊपर निर्भर रहना कितना ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। यही चीज भारत के ऊपर भी अप्लाई होती है। भारत की फोर्सेस 70 से लेकर 80% हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर रशिया से इंपोर्ट करता है। और अब चूंकि रशिया ऐसी कंडीशन में फंस चुका है कि न तो वो हमें स्पेयर पार्ट्स मुहैया करवा पा रहा है, ना ही हमारे जरूरत के कोई दूसरे हथियार दे पा रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेकर हमें भी खासी दिक्कतें जा रही है। हालांकि अच्छा हुआ कि समय रहते हम लोगों ने इजराइल, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों से हथियारों का प्रिक्योरमेंट शुरू कर दिया, लेकिन जो पुराने हथियार हमारे पास बड़े पैमाने पर हैं, उनके लिए दिक्कत तो अभी भी एज इट इज है। तो इस तरह का एक फटका इन्हें मिला, ये बहुत बड़ा लेसन था। इसके बाद ये लोग रशिया वाली गलती चाइना के साथ नहीं दोहराना चाहते थे। जर्मनी ने पास्ट में चाइना के चलते भारत का लगभग सभी मुद्दों को लेकर विरोध किया, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, भारत के साथ ट्रेड बढ़ाने से डरता था, और इन सारी चीजों को हम लोग समय समय पर देखते आए हैं। और ये सारे कारण थे कि जर्मनी और भारत के बीच में ज्यादा टाई अप हुए ही नहीं। इस वजह से जर्मनी को भी फ्री स्पेस मिलता था भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का, अनाप शनाप बयान देने का। लेकिन अब इस समय की अगर बात की जाए तो जर्मनी चूंकि रियलाइज तो कर ही चुका है। इसी बीच जर्मनी के वाइस चांसलर भारत आए हुए हैं और जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हेबेक इस समय भारत की काफी ज्यादा तारीफें कर रहे हैं। फिर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सारी सुविधाएं वगैरह हो, इन सब को लेकर ये भारत की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे हैं। इन सब तारीफों के पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि जर्मनी द्वारा स्पष्ट रूप से ये कहा है कि देखिए हम लोग चाइना पर बड़े स्केल पर निर्भर हैं, इस सभी की सभी निर्भरता को हम लोग एकदम से खत्म नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग मजबूर हैं। लेकिन अब हम लोग ये चाहते हैं कि इस निर्भरता को कुछ हद तक शिफ्ट किया जाए, और शिफ्ट करने के लिए इन्हें दूसरा ऑप्शन भारत ही दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है कि भारत के पास बढ़ती हुई जीडीपी है, भारत के पास मजबूत वर्कफोर्स है, इसके अलावा भारत के पास वो सारे विजन है जो कि किसी जमाने में चाइना के पास हुआ करते थे और जिनके माध्यम से चाइना ने अपने आप को ग्रो किया और इन सारे देशों को अपने अधीन कर लिया। तो ये सारी चीजें देखकर अब जर्मनी चाहता है कि वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, भारत के साथ ट्रेड बढ़ाए, और लगभग वो सारी चीजें जो कि चाइना के साथ उसने पास्ट में की थी, वो सारी चीजें वो भारत के साथ करना चाहता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमारे लिए तो इससे अच्छी कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। जर्मनी से इन्वेस्टमेंट आएगा या हमारी कंपनियां वहां जाकर इन्वेस्ट करेगी, दोनों देशों में व्यापार होगा, इससे हमें फायदा होगा, हमारी करेंसी रुपया जो है वो और ज्यादा ट्रेडेबल होगा। इन सब चीजों के लिए तो हम लोग तैयार हैं। चाइना का ऑप्शन बनने की बारी आती है तो भारत किसी तरह का कोई संशय नहीं लेता।
इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज की परेशानी यूरोप में चल रही है और वो है वर्कफोर्स की। हम सभी जानते हैं कि इनके पास सस्ते लेबर वगैरह उपलब्ध नहीं है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो है वो लगातार गिर रही है और जो इनकी फर्टिलिटी रेट है वो भी काफी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो इन फ्यूचर इन्हें लेबर्स की बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज आने वाली है। तो इसके लिए ये लोग भारत से एक मजबूत वर्कफोर्स भी चाहते हैं। बताया जा रहा है इस समय जर्मनी के अंदर अकेले अगर बात की जाए तो 1.4 मिलियन के लगभग उन्हें वर्कफोर्स की आवश्यकता है, यानी 1.4 मिलियन लोगों की आवश्यकता है जो कि जर्मनी के अंदर विकास के कार्य कर सके। इसके लिए अब ये लोग संपर्क में हैं केरला गवर्नमेंट से और केरला के लोग अब जाने वाले हैं काम करने के लिए जर्मनी के अंदर और इस तरह से केरला पहला राज्य बन जाएगा जो कि जर्मनी को इतने बड़े स्केल पर वर्कफोर्स प्रोवाइड करवाएगा। तो ये सारी चीजें अब जर्मनी को आकर्षित कर रही है। इन्हें पता है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में ये लोग जीडीपी के मामले में भी 5वें से 4थे पायदान पर पहुंच जाएंगे और जर्मनी को सरपास कर देंगे। उसके बाद भी जो भारत की ग्रोथ रेट रहेगी वो जबरदस्त रहेगी। भारत एक युवाओं का देश है तो इनके पास वर्कफोर्स की भी कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो सकती। भारत के पास बड़ा मार्केट है। तो अब इन सारी चीजों के चलते चाइना के ऊपर की निर्भरता हटाकर या कम करके उसे भारत के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बात का अफसोस रहेगा जो इन्होंने खुद कही और जोर देकर कही कि हमारे बस में नहीं है इस समय कि चाइना की निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। ये बहुत बड़े टेंशन वाली बात है क्योंकि चाइना को जो भारत आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है उन कोशिशों में ये सारी चीजें बाधक बन सकती है।